हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th। हमने पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? देखिए, दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है? टर्मिनेटिंग क्या होता है कि कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद रिमाइंडर क्या बन जाए? जीरो, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि कोई नंबर है, उसको अगर वो ये आ जाता है कि कंप्लीट डिवाइड हो गए यहाँ पर जाके, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। एक ये होता है कि 8.707007000, ठीक है, इस प्रकार से चलता है। एक क्या होता है कि 8.7171711 ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपने तीन चीजें पढ़नी है। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है, जिसका डेसिमल क्या बन गया? जीरो बन गया, सॉरी, रिमाइंडर क्या बन गया? जीरो बन गया। डेसिमल के बाद 2 या 3 प्लेस के बाद उसका रिमाइंडर क्या बन जाता है? जीरो। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो रिमाइंडर जीरो नहीं बनता उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे? रिमाइंडर नॉट जीरो, जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं बनता। अब ये भी दो टाइप के होते हैं। एक कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको समझना है हमने। ये चीज तो क्लियर है कि जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। जो कंप्लीट डिवाइड ना हो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज पढ़नी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब रिपीटिंग क्या होता है? देखिए, 71717171 रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ये क्या है? रिपीट नहीं हो रहा बट चलता ही जा रहा है। ये कंप्लीट डिवाइड भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। हमने ये तीन चीजें यहाँ पर सीखनी थी। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आपने बताना, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज। ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन हमने वो बताना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ 36/100, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.36। तो ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग। क्यों? डेसिमल इसका जो है, मतलब डेसिमल के बाद नंबर्स क्या है? खत्म हो गए, रिमाइंडर क्या बन गया? जीरो बन गया। इसके बाद लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में 1/11। अब 1 को 11 से डिवाइड करके देखिए, 0 पॉइंट, डेसिमल आ गया 0, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? 9, 99, क्या बचा? 1, ठीक है, 0 लगाई, 0 नहीं गया, 0, फिर 0, फिर 9, ठीक है, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 9, यानी कि क्या है? ये चलता रहेगा। जो इसका रिमाइंडर है 0 नहीं बनेगा, रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा। आंसर क्या आ गया? 09, 09, 09। इसका मतलब क्या है? ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा बन गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये नंबर है। क्यों? क्योंकि वही 0909 बार बार आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 09 के ऊपर बार लगा देते हैं। जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है ना, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, ठीक है। आपने ये सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। जो कंप्लीट डिवाइड ना हो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये बताना था। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यू नो दैट 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 और इसके ऊपर बार है, पूरे के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे ना, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 0.142857, 142,857,
142857, यानी कि ये चलती रहेगी, यानी कि ये जो नंबर है ना यहाँ से यहाँ तक का यही रिपीट होगा बार बार, एक बार दो बार तीन बार, यानी कि बार बार यही नंबर रिपीट होगा, इसलिए इसने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक है, एक नंबर जब बार बार रिपीट होता है ना तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये 1/7 की वैल्यू होगी। अब इसने क्या पूछा कि बिना आपने कुछ किए, यानी कि बिना कैलकुलेशन किए आपने क्या करना है, सिर्फ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की आपने वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, 2/7 की वैल्यू निकालनी है। 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857 ये थी। क्या किए, 2/7, यानी कि इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2/7। ठीक है, अब जब आप इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.142857 मल्टीप्लाई 3 कर दोगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 3/7। जब आप 0.142857 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 4/7। तो ये 1/7 की वैल्यू थी। 2 से करोगे तो 2/7 की, 3 से करोगे 3/7 की, 4 से करोगे तो 4/7 की वैल्यू। ठीक है, ये चीज समझनी है, बार किसके ऊपर आता है, क्यों आता है। बार उस डिजिट के ऊपर आएगा जो बार बार रिपीट होती रहेगी। अगर मैंने अभी बताया था 1 को आपने या 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.333 चलता ही रहेगा ये। इसका मतलब आप 3.3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि ये डिजिट आपके रिपीट हो रही हैं और वो डेसिमल के बाद ही लगेगा, बार भी पहले नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 0.6 को आपने p/q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब 6 के ऊपर बार है, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को, बिल्कुल आराम से धीरे से समझेंगे। 0.6 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर, तो हम क्या लिखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.66666, इसको हम लिख सकते हैं। ओके, 6 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए सिर्फ 6 के ऊपर बार है। क्लियर, अब हम क्या लिखते हैं, एक चीज ध्यान रखना कि जितनी डिजिट रिपीट होती है ना उतनी ही आपने 0 से मल्टीप्लाई करने। 0 का मतलब क्या है, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट रिपीट होंगी तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट रिपीट होंगी तो 1000 से मल्टीप्लाई। ये है मेरा 0 कहने का मतलब। अब एक डिजिट रिपीट है तो 10 से मल्टीप्लाई मतलब 1 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम क्या लिख देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, 10x इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक प्लेस आगे आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 6.666, ऐसे हम कुछ लिख सकते हैं। क्लियर, नंबर 2 इक्वेशन। अगर 0.666 ऐसे है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो क्लियर है कि डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखना है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्लियर, इसमें से माइनस करो, 10x इज इक्वल टू 6.666। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0.6666। इस प्रकार से माइनस कर देंगे। 10 में से एक x का कितना बच गया, 9x, और ये सारे 6 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 6 बचेगा। देखिए 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, और ये डेसिमल का डेसिमल। ठीक है, आगे भी सारे जीरो ही आते रहेंगे, इसलिए हम इनको लिखते नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/9। इसको अगर मैं काटूंगा तो क्या बन जाएगा, 2/3, और ये 2/3 या 6/9 मेरी क्या होगी, p/q फॉर्म होगी, यानी कि यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं किसी भी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में। क्लियर, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है,
सेकंड पार्ट है आपका 0.47, इसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ये बात ध्यान रखना, बार सिर्फ 7 के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है 0.47777, ठीक है, क्योंकि बार सिर्फ 7 के ऊपर था तो 7 ही रिपीट होगा और कोई रिपीट नहीं होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इसको क्या लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू दिस। अब देखिए एक ही डिजिट रिपीट थी तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू डेसिमल एक प्लेस आगे जाएगा तो क्या बनेगा 4.77777, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। सिर्फ 4 लाइन का क्वेश्चन है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, समझना है सिर्फ कि जो डिजिट रिपीट है उसी को बार बार लिखेंगे, जितनी डिजिट रिपीट है उतने ही 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो डायरेक्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे 10x इक्वल टू 4.777 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.4777, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 4 टाइम बहुत होता है लिखना। देखिए 0.003 इज इक्वल टू 9x, नो प्रॉब्लम, हमने इनको हटा दिया। x इज इक्वल टू क्या बचा 4.3/9, डेसिमल हटा के नीचे क्या लगा देंगे 0 और ये क्या हो जाएगा आंसर। सिर्फ इतना सा काम करना आपने कि जिस डिजिट के ऊपर बार है उसी को बार बार लिखना है और उतने ही 0, 10, 100 जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और दोनों इक्वेशन को माइनस करके x के इक्वल लिखना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक लास्ट पार्ट है इसका, वो बता देता हूं। क्या है 0.001 तीनों के ऊपर बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, इसको लिखेंगे ये क्या 0.001 यानी कि यही तीनों डिजिट रिपीट होंगी, जितने के ऊपर बार है उतने ही डिजिट बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001001001, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3 डिजिट रिपीट हो रही थी तो मतलब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू, देखिए 1000 से मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल भी 3 प्लेस आगे जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1.001 कितनी बार लिख लो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 20 बार लिखो। ध्यान रखना है कि जितनी जीरो आपके पास हैं उतने ही प्लेस डेसिमल आगे चला जाएगा। अब वही काम सेकंड माइनस फर्स्ट, 1000x इज इक्वल टू 1.001001001, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, x इज इक्वल टू 0.001001001, ठीक है। क्या कर देंगे इनको माइनस, क्या आएगा यहाँ पे 999x, देखिए ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी 1/999, तो ये आपकी क्या होगी p/q फॉर्म, ठीक है। देखिए इस चीज को ना समझना है, रटना नहीं है, ध्यान से, कि जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने डिजिट रिपीट होंगी। पहले काम एक, x के इक्वल लिखना कोई काम ही नहीं है, तो ठीक है। दूसरी बात जो याद रखनी है कि जितनी डिजिट रिपीट हुई है ना, एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 रिपीट है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 रिपीट है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को माइनस करना है, 2 में से फर्स्ट को माइनस करना, चाहे नंबर कुछ भी लिखा हो, ये लिखा हुआ हो सकता है 497, इन दोनों के ऊपर बार है, नो डाउट, डरने की आवश्यकता नहीं है, इसी को बार बार लिख दो 979797, ठीक है। बस 2 डिजिट रिपीट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, डरने की बात ही नहीं है। जितनी डिजिट रिपीट है मल्टीप्लाई किया, माइनस किया और x की वैल्यू को लिख दिया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस 0.99999। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.9999 ऐसे लिखा हुआ है, इसको p/q की फॉर्म में आपने लिखना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, ठीक है। तो करते हैं इसको, वही काम, देखिए 999 सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है
तो हम क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.999, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिर्फ ये तो एक काम करना ही करना है। अब हमने क्या लिखना है कि एक 9 रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 10x, डेसिमल एक प्लेस आके जाएगा क्योंकि एक जीरो थी, तो क्या हो जाएगा 9.999, इक्वेशन नंबर सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 9.999, यहाँ पर क्या था x इज इक्वल टू 0.9999, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 9x, ये सब क्या हो जाएंगे 0, ये बचेगा सिर्फ यहाँ पर 9, देन x इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। बस ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। आपने 1/17 है आपके पास, यानी कि आपने 1 को 17 से डिवाइड करना है और ये देखना है कि कब वो डिजिट रिपीट होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। डिवाइड करते जाना, 10 या 12 डिजिट के बाद वो डिजिट रिपीट होने स्टार्ट होंगी, वो आपने करना है अपने आप, खुद करना इस क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन क्या बोलता है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है, where p and q are integer with no common factor other than 1, okay, having terminating decimal representation, can you guess what property q must satisfy। लिखा है कि p by q की फॉर्म में है, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 भी, ये तो होना ही होना है। p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 को छोड़ के, और ये क्या है टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और कंप्लीट डिवाइड हमेशा कब होता है, जब डिनोमिनेटर में, यानी कि क्या होगा, क्या इज मल्टीपल ऑफ 2 and 5। जब 2 और 5 का मल्टीपल होगा ना तभी वो कंप्लीट डिवाइड करेगा। मान लिया ऊपर कुछ भी लिखा हुआ 10, 100 कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे अगर 2 और 5 का मल्टीपल होगा, या 2 हो या अकेला 5 हो या दोनों भी हो, तो ही कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे 6 आ गया तो भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 का मल्टीपल आ गया ये, ठीक है। कुछ भी और हो, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए हमें बस, ठीक है। तो 2 और 5 आएगा तो ये क्या हो कंप्लीट डिवाइड होगा। करके देख लीजिए, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 4 तो 2 का ही होता हो जाएगा, 5 भी हो गया, 6 में 3 आ गया नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 तो 2 का ही होता है, 2 की पावर 3 वो से भी हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा क्योंकि 2 और 5 होता है। तो जहां पर 2 और 5 होंगे ना तभी वो क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, क्या इज मल्टीपल ऑफ 2 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, कि इसका मतलब क्या है कि ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं हम। फर्स्ट नंबर लिखते हैं 0.71, ठीक है, 071, 0071, 00071, फिर कुछ भी लिख दो 4071, इस प्रकार से। मतलब क्या है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 71 के बाद एक 0 थी, फिर 2 0, फिर 3, फिर 4, ठीक है। इस प्रकार से कितने नंबर लिखने हैं, 3 नंबर। नंबर 2 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 6303, फिर क्या 003, फिर क्या कुछ भी लिख सकते हो 0003, ठीक है, फिर 4 0 के बाद 3, इसके बाद इस तरीके से, यानी कि क्या है कि बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। ऐसे ही थर्ड नंबर लिख देंगे 0.47, 047, 0047, फिर 3047, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। यानी कि क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, पहली बात तो खत्म नहीं होने चाहिए, वो चलते रहने चाहिए। दूसरी बात रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर, ठीक है। ये नहीं है कि 71717171 वो नहीं होना चाहिए। अब 2 0 3 0 4 0 ये तो चलता रहेगा। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखिए
5/7 और 9/11 के बीच के 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि 5 को 7 से डिवाइड करना है आपने। चलिए कर लेते हैं डिवाइड। ठीक है, 0 डेसिमल 7 49 10 क्या आएगा 7 1 जा 7 30 7 4 जा 28 2 0 यहाँ पर 0 लगाते हैं, मैं वो लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, 7 2 जा 14 6 0 फिर क्या लिखेंगे 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 5 0। अब ये वापस से 5 0 आ गया, यानी कि ये अब आगे रिपीट होता रहेगा। फिर वही आ जाएगा 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5। तो ये आपका डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है 9 को डिवाइड करना है 11 से। 0 ठीक है, डेसिमल लगा दिया, डेसिमल 8 आ गया 88 2 0 1 आ गया 11 फिर 9 आ गया। अब देखिए 0 फिर रिपीट हो जाएगा 8 88 फिर 2 बच गया 0 1। तो मतलब क्या है कि ये फिर से रिपीट होता रहेगा। तो आपका एक आंसर आ गया ये। अब ध्यान से देखो, आपने करना क्या है कि 0.714285 एक नंबर तो है ये और दूसरा नंबर है आपके पास ये। ठीक है, इन दोनों के बीच के आपने 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो 714285 और 81 के बीच के ये डिजिट बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो आपने क्या लिखना, देखिए 0.71 है तो हम लिखते हैं 73, इससे बड़ा हो गया इससे छोटा है क्या लिखेंगे 03 003 003 403, बस ये एक नंबर हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे 0.75, इससे बड़ा है इससे छोटा है। ठीक है, इनसे बीच का लिखना आपने 75 01 001 301 401, इस प्रकार से आपने नंबर लिखने हैं। आपकी मर्जी है, इनके बीच के कोई भी नंबर लिख दो, लेकिन लिखना इस टाइप के कि वो डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए बस। ठीक है, नंबर थर्ड क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख दो 7902, ठीक है 002 002, ठीक है कुछ भी लिख सकते हो 402। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है आप कैसे नंबर कौन से नंबर लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना इनके बीच के होने चाहिए बस, इससे बड़े हो इससे छोटे हो। तो ये 3 नंबर थे। सेम काम आपने जो मैंने क्वेश्चन बताया था 5th, ऐसे डिवाइड करोगे वो बहुत सारे नंबर आगे जाके वो रिपीट होने स्टार्ट होंगे, जैसे ये रिपीट होने स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये आपने इस प्रकार से लिखना था। लास्ट क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरैशनल। अब फर्स्ट है √23। अब √23 तो क्या होगा, एक इरैशनल नंबर है क्योंकि इसका रूट होता ही नहीं कंप्लीट। सेकंड पार्ट है √225, ये तो होता है 15। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट तो 15 होता है, तो ये क्या हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद है 0.3796, 0.3796 कंप्लीट डिवाइड हो गया। आगे डैश 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 तो है नहीं, तो मतलब क्या है कंप्लीट डिवाइड है, तो रिपीटिंग है नहीं है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है ये नंबर। इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको इस टाइप से। तो ये क्या हो गया एक रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट दोनों है 7.478478, आगे डैश डैश डैश, मतलब क्या है चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो मतलब क्या होगा इरैशनल नंबर होगा। जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या होता है रैशनल नंबर। ये ऐसे ही 5th जो पार्ट है वो भी क्या होगा इरैशनल नंबर है, क्योंकि 10 100 100 1 फिर 40 चलता ही जाएगा इनकी तरह। ठीक है, तो ये भी क्या होगा इरैशनल नंबर होगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। आगे करेंगे एक्सरसाइज 1.4।